जनता संकट। पिछले कुछ सालों तो भारत के वसनीक कई प्रकार दियां संकटावां दा सामना कर रहे हैं, जिन्हां विचों मुख संकट नोटबंदी दा संकट सी। नोटबंदी दे संकट वेले भारत के वसनीक अपने ही पैसे लैण दे लई बैंकां दे अगे भीड़ लगाई बैठे सन और ये एक बहुत वड्डा संकट सी। उस तो बाद इस साल दे विच तालाबंदी दा एक संकट आया। इस संकट दे कारण लोग घरां दे विच बैठे मजबूर सन कि किस वक्त वो अपने कंमां कारां नूं जाणगे। बच्चे स्कूलों विच जाणगे अते सड़कां ते फिर चहल पहल होवेगी। ये संकट दा आउण दा कारण भारत विच करोना संकट दी महामारी दे कारण सी। करोना ने तां देश दे वासियां नूं अलग अलग कर दिता। लोगों के मन विच एक दूजे नूं मिलन दा डर, इकट्ठे होण दा डर, ये सब करोना दे कारण ही होया। करोना दा संकट हजे पूरी तरह भारत दे विचों दूर नहीं होया तां एक होर संकट ने उस वक्त दस्तक दे दिती जदों खेती संबंधी कोई 3 कानून भारत दे विच लागू किए गए। इन्हां कानूनां दा विरोध भारत दे किसानां ने कीता। ये विरोध पंजाब तो शुरू होया। जिस वक्त पंजाब दे किसानां ने ट्रेनां रोकियां, टोल टैक्स रोके, उस वक्त साडे देश दी सरकार नूं किसानां नाल बैठ के सलाह मशवरा करन दी जरूरत सी। समय दी देरी होने दे कारण ये संकट गंभीर रूप धारण कर गया, क्योंकि किसी सियाणे लेखक ने इस तरह अपनी कलम तो लिखिया, जेकर पाटे कपड़े नूं ना सीए तां कपड़ा पाटदा पाट जांदा। जेकर डिगे घर नूं ना बनाइए तां घर ढैंदा ढह जांदा। जेकर रुस्से पुत्त नूं ना मनाइए तां विछोड़ा पैंदा पै जांदा। बिल्कुल ये संकट उसे तरह ही वध गया जिवें लेखक ने बयान किया है। जिवें पिछली वीडियो दे विच देश नूं दृढ़ करन दे तरीके दसे सी, उवें इस वीडियो दे विच हुण असी अगले हिस्से दे विच हाँ कि इस समस्या दे वेले जनता की कर सकती है। अज देश दे किसान नेता, मंत्री अते देश दे एक्सपर्ट लोग बैठकां कर रहे हैं। सानू भारत दे वसनीक हुंदे होए इन्हां एक्सपर्ट लोकां, मंत्रियां अते किसान नेतावां दे लई प्रार्थना करनी चाहिदी है कि परमेश्वर इन्हां नूं बुद्ध देवे ताकि देश दी जनता, जिस नूं करोड़ां लोग अज वेख रहे हैं, उन्हां दे भले दे लई समझौता कर सकन। क्योंकि बाणी बयान करती है कि जिसनूं बुद्ध का घाटा होवे वो परमेश्वर दे कोलों बुद्ध मंगे तां उसनूं बिना अलांभे तो बुद्ध दित्ती जावेगी। सो जिन्ने भी एक्सपर्ट लोग इस बैठक दे विच बहिंदे ने, सानू उन्हां दे लई नहायत ही प्रार्थना करनी जरूरी है। फिर वो लोग ਜਿਹੜੇ पिता परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखते हैं अते परमेश्वर दे वचन नूं सच्चा जानते हैं, उन्हां नूं वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए है।
ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ज़रूरत है। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तू मेरी महिमा करने पाऊँगा। दाऊद दी इस लिखत का अर्थ है कि जदों संकट देश उत्ते आ जावे ਤਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिस वक्त ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ परमेश्वर संकट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।